प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के हॉट स्ट्रिप मिल 2 द्वारा सर्वाधिक एक दिवसीय एचआर कॉयल की रिकॉर्ड रोलिंग। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का सामूहिक वृक्षारोपण महोत्सव इस्पात वृक्ष विहार में 1150 पौधारोपण के साथ प्रारंभ। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की 2 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं कर्मवीर गौरीशंकर राय। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र की अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल 2 ने 12 जुलाई 2023 को एक दिन में हॉट रोल्ड एचआर कॉयल का उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज किया है। मिल ने 9030 टन स्लैब रोल किया और 8797 टन वजन का एचआर कॉयल का उत्पादन किया है, जो इसके प्रारंभ के बाद से अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 8850 टन स्लैब का पिछला सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय उत्पादन 28 दिसंबर 2022 को हासिल किया गया था, जबकि 8521 टन कॉयल का एक दिन का सबसे अच्छा उत्पादन 26 जून 2023 को हासिल किया गया था। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी तथा बोकारो स्टील प्लांट के अतिरिक्त प्रभार डीआईसी श्री अतनु भौमिक के साथ कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. शतपथी और कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री पी.के. साहू, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी खान श्री पी.के. रथ, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया और मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं श्री देवव्रत दत्ता ने उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए कर्मी समूह को बधाई देने के लिए 13 जुलाई 2023 को हॉट स्ट्रिप मिल 2 का दौरा किया और कर्मचारियों को मिठाइयां भेंट की। इस जश्न के उपलक्ष्य में श्री भौमिक ने मुख्य महाप्रबंधक हॉट स्ट्रिप मिल 2 श्री आर.के. मुदली और कर्मचारियों को गुलदस्ते भेंट किए और श्री सूर्यवंशी ने उन्हें मिठाइयां भेंट की। इस अवसर पर कई मुख्य महाप्रबंधक, अन्य वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। एचएसएम 2 और संबंधित विभागों के कर्मचारियों ने शीर्ष प्रबंधन को संयंत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ सहयोग देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। 3 मिलियन टन प्रतिवर्ष एमटीपीए की क्षमता वाली हॉट स्ट्रिप मिल 2 भारत में एक अग्रणी सुविधा है, जो विश्व स्तरीय एचआर कॉयल का उत्पादन करने में माहिर है। नवीनतम और परिष्कृत तकनीक से लैस मिल गुणवत्ता, फिनिश, आयाम और अन्य कड़ी से कड़ी मापदंडों वाले ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी द्वारा इस्पात वृक्ष विहार सेक्टर 1 में 13 जुलाई 2023 को आयोजित व्यापक पर्यावरण जागरूकता और वृक्षारोपण महोत्सव में इस्पात शहर के विभिन्न स्कूलों के 250 से अधिक विद्यार्थियों, राउरकेला इस्पात संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ सीआईएसएफ कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राउरकेला इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी के साथ बोकारो स्टील प्लांट के अतिरिक्त प्रभार श्री अतनु भौमिक ने इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आईएफएस आरसीसीएफ डॉक्टर ए.के. मिश्र, क्षेत्रीय अधिकारी ओएसपीसीबी ओडिशा सरकार डॉक्टर अनूप मलिक, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी.के. शतपथी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पी.के. साहू, कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर बी.के. होता, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी खान श्री पी.के. रथ, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी वित्त एवं लेखा श्री ए.के. बेहुरिया, कमांडेंट सीआईएसएफ श्री अशोक जलवानिया और संयंत्र के कई मुख्य महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम का शुभारंभ श्री भौमिक द्वारा पहला पौधारोपण के साथ हुआ। 2 एकड़ की भूमि पर अशोक, नीम, छतियाना, करंज, अर्जुन, पातुली, जामुन, महोगनी, कटहल, कैथा, सिसु, बकुल, फनाफाना, मुचकुंद, बरगद, पीपल, मांकड़, केंदू और लालचंदन लकड़ी जैसे विभिन्न किस्मों के 1150 पौधे लगाए गए। गौरतलब है कि पौधे ओडिशा वन विकास निगम ओएफडीसी द्वारा प्रदान किए गए थे। इसके अलावा ओएफडीसी ने पौधों की सुरक्षा के लिए कांटेदार तार की बाड़ लगाने जैसी अन्य आवश्यक सहायता भी प्रदान की है।
प्रारंभ में गणमान्यों को उप महाप्रबंधक उद्यान कृषि डॉक्टर अभिजीत विश्वास द्वारा की गई एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से उद्यान कृषि विभाग की व्यापक वृक्षारोपण गतिविधियों के बारे में अवगत कराया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ IEMS सेक्टर 20 के विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर एक भावपूर्ण संगीत की प्रस्तुति के साथ हुई। सबसे पहले इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20, इस्पात विद्या मंदिर सेक्टर 19, दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 14, डिसूजा स्कूल सेक्टर 1 और नील माधव स्कूल सेक्टर 1 के विद्यार्थी हाथों में तख्तियां लेकर पर्यावरण जागरूकता के नारे लगाते हुए एक आकर्षक शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश किए। वरिष्ठ प्रबंधक उद्यान कृषि क्यूरेटर एवं जीव विज्ञानी डॉक्टर सत्यनारायण मिश्र ने कार्यक्रम का संचालन किया। उल्लेखनीय है कि RSP ने अब तक राउरकेला और उसके आसपास लगभग 52 लाख पेड़ लगाए हैं, जिससे इस क्षेत्र में हरियाली की चादर छा गई है। चालू वर्ष में इस्पात संयंत्र ने हरियाली के विस्तार और सघनता को बढ़ाने के लिए इस्पात संयंत्र के साथ साथ इस्पात शहर के विभिन्न स्थानों पर 1 लाख से अधिक पौधे लगाने की योजना बनाई है। आज़ादी का अमृत महोत्सव 2 समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है और आज हम कर्मवीर गौरीशंकर राय को उनके जन्मदिवस पर याद कर रहे हैं। 13 जुलाई 1838 को कटक जिले के सालेपुर के पास असुरेश्वर के दीक्षितापड़ा गांव में जन्मे गौरीशंकर को 19वीं शताब्दी के दौरान ओडिया भाषा और साहित्य के रक्षकों में से एक के रूप में याद किया जाता है। वे ओडिशा की सांस्कृतिक समृद्धि के सच्चे समर्थक थे और उन्होंने 1864 में कटक प्रिंटिंग कंपनी की स्थापना कर 1866 में पहला ओडिया समाचार पत्र उत्कल दीपिका प्रकाशित करके ओडिया भाषा के उत्थान के लिए खुद को समर्पित कर दिया। वे उत्कल सभा के सचिव थे और उन्होंने ओडिशा की सांस्कृतिक विरासत की गरिमा को बहाल करने के लिए विभिन्न कार्यों का बीड़ा उठाया। उत्कल दीपिका के माध्यम से गौरीशंकर ने नाअंका अकाल के दौरान लोगों की अनकही पीड़ा के कारणों को उजागर करने के लिए अथक प्रयास किया और सभी ओडिया भाषी क्षेत्रों को एक प्रशासन के तहत एक साथ लाने, ओडिया भाषा और साहित्य को विकसित करने और ओडिया हितों की रक्षा के लिए अभियान चलाया। वे मधुसूदन दास द्वारा स्थापित उत्कल सम्मेलन के भी एक अभिन्न अंग थे और अपने जीवन के अंत तक एक सक्रिय सदस्य थे। ओडिशा के लिए उनकी अद्वितीय सेवा के लिए उन्हें वास्तव में कर्मवीर गौरीशंकर के रूप में माना जाता था। उन्होंने 7 मार्च 1917 को अंतिम सांस ली। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।